गली का नाली इधर शहीद आजम भगत सिंह अमर है, अमर है, शहीद आजम भगत सिंह अमर है, अमर है, शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि आज शहीद आजम भगत सिंह का 113वां जन्म दिवस है। उसी अवसर पर शहीद देशभक्त यादगार समिति की ओर से जिस प्रकार से आप मेरे बंधु सारे जानते हैं कि पिछले लगभग 15-16 साल से शहीद देशभक्त यादगार समिति इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करती आई है। हम आज के दिन स्कूली बच्चों की एक रैली निकालते हैं, उसके बाद सिंपोजियम, डिबेट और देशभक्ति के तराने होते हैं और बच्चों को सम्मानित भी करते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते, इस कोरोना काल के चलते हमने इसको सादे समारोह के रूप में जो है वो मनाया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि देशभक्त जो हैं, जिन्होंने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत से ऐसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, जिन्होंने मात्र 22-23 साल की उम्र में इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। तो हम चाहते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी उस जो उन्होंने बलिदान दिया उसको समझे, उसको याद करे और भगत सिंह की जीवनी को याद करते हुए आज भी मेरे ख्याल से देश में कुछ ऐसे तत्व जो इस देश की एकता और अखंडता को, जब भगत सिंह के सपनों को पूरा होने में अड़ंगा डालते हैं, उनके खिलाफ जो है वो युद्ध जो है वो जारी रखा जा सके। हम शहीद देशभक्त यादगार समिति कोशिश करती है कि जितने भी लोग इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जो है वो अपना बलिदान दिया है, उनका चाहे जन्म दिवस हो, चाहे उनका बलिदान दिवस हो, उसको मनाया जा सके। हम आज के दिन आने वाली पीढ़ी को यही पैगाम, यही संदेश अपनी ओर से देना चाहते हैं कि भगत सिंह के सपनों को पूरा करना है और भगत सिंह की यादों को जो है वो अपने दिलों में संजोना है और भगत सिंह जो चाहते थे, भगत सिंह का जो सपना था, उसको आगे जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले जब हम कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन था। हम सब ने मिलके ये सभी पूरे कठुआ वासियों से पैसे कलेक्शन करके और उनकी मॉरल सपोर्ट से, उनकी फ़िज़िकल सपोर्ट से हमने ये मूर्तियाँ यहाँ पे ये स्थापित की और हर साल यहाँ पे प्रोग्राम होते थे। तो उसके बाद यादगार समिति बनी, उन्होंने भी प्रोग्राम को आगे तक लेके गए। तो आज ये सोचने की ज़रूरत है कि आज भी भगत सिंह को याद करने की ज़रूरत क्यों है। भगत सिंह जो कि 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया, उनके साथ शहीद राजगुरु और सुखदेव ने भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश पे। तो आज क्या ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं कि देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या ऊंच नीच के नाम पर बड़े सारे वो भेदभाव होते आ रहे हैं। तो उन भेदभावों से लड़ने के लिए, उनके जो कारण हैं उनको ढूंढने के लिए आज यूथ को, आज नौजवान पीढ़ी को और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके जो तजुर्बे हैं उनको लेके एक नई सोच को लेके आगे चलने की ज़रूरत है। इसलिए आज भगत सिंह को भी याद करने की ज़रूरत है। आज उनका जन्मदिन है, शहीदी दिवस 23 मार्च को होता है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि 23 साल का नौजवान इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में देश के लिए वो क्या सोचता था, देश को किस तरीके का देश बनाना चाहता था। वो ये बोलता था कि अंग्रेज़ तो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक ये लूट खसूट ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारे देश में अमन चैन नहीं होगा। तो उसी लूट खसूट के लिए हमें अपनी कमर कसनी है और नौजवानों पे एक बहुत बड़ा दायित्व है कि इस देश को आगे लेके जाएं। इस वक्त भगत सिंह को याद किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ याद करना ही काफ़ी नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 23 साल का छोटी सी उम्र, हम इतने बड़े हुए हैं, अभी तक भी देश के प्रति बहुत सी चीज़ें भ्रमित हैं। और भगत सिंह ऐसी सोच है, एक विशाल हिंदुस्तान उस वक्त एक था, जैसे आज भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हुए हैं, एक था वो विशाल हिंदुस्तान के लिए उसकी सोच थी, अवाम के लिए सोच थी, मेहनतकश के लिए सोच थी। अगर वो जिंदा होते, मैं दावे से कह सकता हूँ आज दुश्मनी के नाम पर ये भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े ना होते। और ये जिस साम्राज्य के खिलाफ उसकी आवाज़ थी, उसी साम्राज्य दोनों देशों को लड़ा रहा है, उनको शस्त्र बेच रहा है और इन दोनों देशों के अंदर जो मेहनतकश तबका है उसको डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया।
और वही आज दुश्मन बन के एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक हमारी मतलब नाकामयाबी समझेंगे हम इसको। सब कामयाब इसी उम्र में 23 साल की उम्र में कोई भी चीज़ उसकी पढ़ो, बिल्कुल थाटफुल अंडरस्टैंडिंग उसकी पूरी, मानव जाति क्या है, कास्टिज्म क्या है, रिलीजन क्या है, सिर्फ वो समझता था कि अगर जितनी देर इस धरती पर शोषण है इतनी देर मानव जाति कभी भी सुख का सांस नहीं ले सकती।